जी। तो अनिका जी, आप उस मीटिंग जो ग्रुप में मीटिंग लिंक है उसको आप डिलीट कर दीजिएगा क्योंकि समय हो गया। तो सबसे पहले, जैसा कि हम हर कक्षा में करते हैं, आप लोग कैमरा ऑन कर लें सभी लोग। और सबसे पहले प्रार्थना मंत्र के साथ शुरू करेंगे, उसके बाद आगे का कार्य शुरू करेंगे। तो सभी लोग प्रार्थना मंत्र अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, मुझे लगता है याद हो गया होगा आप लोगों को। तो आप लोग खोल सकते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदे विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है, प्रार्थना के बाद हम ध्यान करते हैं, 5 मिनट हम ध्यान करेंगे, उसके बाद हम अपना कक्षा का पाठ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लें, ताकि मुझे आप लोग दिखते रहें कि आप लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, सो तो नहीं गए हैं। तो इसलिए सभी लोग कैमरा ऑन कर लें। और अभी आप कक्षा में हैं तो गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं करते हैं, तो सब लोगों को कर लेना चाहिए। जी। तो आज हम ध्यान करेंगे, ठीक है, मतलब हमेशा की तरह ही, और धीरे धीरे करके उसको स्टेबल करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने माइंड को स्टेबल करने का कोशिश करेंगे। और सारे जितने भी हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उनको सबसे पहले संकलित करना है, एकाग्रचित करके, और फिर एक एक करके उसको छोड़ते जाना है ना। चित्त वृत्ति निरोध, योग का एक सीधा साधा सिद्धांत है। योग का जो सिद्धांत है वो चित्त वृत्ति निरोध से ही आता है। तो चित्त में जितनी भी वृत्तियां हैं, यानी आपकी मेमोरी जो है, चित्त यानी आपको बताया था ना, चित्त मतलब स्टोरेज बॉक्स, मेमोरी का स्टोरेज बॉक्स। चित्त और चित्त में भेद है। तो चित्त सच्चिदानंद वाला चित्त अलग है, और ये चित्त अलग है। तो जो स्टोरेज बॉक्स है आपका, मेमोरी बॉक्स है, उसमें जितनी भी वृत्तियां हैं उसके निरोध को योग कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको चित्त वृत्ति निरोध योग में सबसे पहला सिद्धांत माना गया है। तो आप सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, आंख बंद कर लें। और आंख पूरी ना बंद करें, अपना जो दोनों चक्षु हैं उनको अर्ध चक्र पर केंद्रित करके अपने ध्यान करें, और श्वास पर जो है उस पे अपना एकाग्रचित करें ध्यान। क्योंकि अगर आप इधर उधर सोचेंगे तो आपके बहुत सारे जो विचार हैं वो फ्रेगमेंट होंगे, है ना। तो उसको एक करने के लिए आपको अपनी श्वास पे ध्यान देना पड़ता है। तो सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ के ध्यान करें।
जो ओम की ध्वनि है वो ओ से न शुरू होकर आ से शुरू होती है। तो आ, उ और मा तीन अक्षरों से वो अक्षर ब्रह्म बनता है जिसको आप ओम कहते हैं। तो आ से शुरू करके माँ पर उसको माँ पर जब समाप्त करते हैं तो फिर भ्रामरी की अवस्था में आप चले जाते हैं। तो उस भ्रामरी को कंटिन्यू करेंगे और जब आप भ्रामरी के समाप्त होंगे उसके बाद की जो शांति है वो आप महसूस करेंगे तो आपको आनंद आएगा। धीरे धीरे ध्यान में जो ध्यान का जो मूल उद्देश्य है वो आत्मा और परमात्मा को एक करना है। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हम सारे सामाजिक अनुबंधों बंधों को छोड़ते हुए हम स्वयं को पहचानते हैं और स्वयं से कनेक्ट करते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। इसलिए हमें स्वयं के चित्त में जो है ध्यान एकाग्रचित करके हम स्वयं को समझते हैं, स्वयं को पहचानते हैं और ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप धीरे से अपने हाथों को मलें और उनको अपनी आंखों पर लगाकर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें। जी, हरिओम। तो लास्ट क्लास में हमने जो आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही है? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? क्योंकि घर पे काम चल रहा है ना इस वजह से। ठीक है। तो आखिरी क्लास तक हमने जो पढ़ा था हम मतलब पहले स्टार्टिंग से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणामृतार्थाय तत्वबोधो विधीयते। अर्थात कि ये तत्वबोध जो ग्रंथ है जिसको हम पढ़ रहे हैं
वो आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि वासुदेवेंद्र योगिंद्रम, है ना। वासुदेवेंद्र जो उनके जो योगियों में इंद्र है, योगियों में इंद्र कौन है, कृष्ण है, उनको मैं नमन कर कर इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूँ। और उसी के साथ साथ वो वहां पर ही अपने गुरु को भी नमन करते हैं और कहते हैं कि ये ग्रंथ जो है वो मुमुक्षुओं के लिए है और इसका नाम तत्वबोध है। तो सब हमेशा ग्रंथ के सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले गुरु और गोविंद को नमन करते हुए ये ग्रंथ किस लिए है उसके बारे में बताया जाता है। और इसके अनुबंध और साधन चतुष्टयों के बारे में हमने पढ़ा कि क्या क्या इसके टेक्स्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और एक व्यक्ति की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक जो अच्छा स्टूडेंट है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि साधन चतुष्टय में हमने जो नित्यानित्य विवेक वस्तु या मूत्र फल भोग विराग समाधि संपत्ति मुमुक्षुत्वम चाहिए। ठीक है। तो नित्यानित्य विवेक होना, उसमें विवेक होना चाहिए, उसमें वैराग्य होना चाहिए, उसमें समाधि सत संपत्तियां होनी चाहिए और मुमुक्षु होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन के बाद हमने जो मेन इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया। और हमने देखा कि कैसे जो है आत्मा का, कैसे आत्मा भिन्न है ना। तो सबसे पहले हमने इंक्वायरी द ट्रूथ, इसमें मतलब सत्य की ओर जो हमने खोज करने का प्रयास किया, तो जो है सत्य को पहचानने का। तो वहां पर हम कैसे कैसे पहुंचे हैं, जो अद्वैत वेदांत का जो नेति नेति का सिद्धांत है उसके जरिए से हमने आत्मा के मूल स्वरूप को जानने का प्रयास किया, जिसमें हमने कहा कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सनवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सती सा आत्मा। यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर से भी परे जो है, पंचकोशों से परे जो है और तीनों अवस्थाओं से परे जो है वो आत्मा है। उसके बाद हमने तीनों शरीरों के बारे में पढ़ा, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। और स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, उन अवस्थाओं के बारे में भी हमने पढ़ा, जिसमें तीन अवस्थाएं हमने पढ़ी, जिसमें कि आपने देखा वॉकिंग स्टेट, आपने देखा ड्रीम स्टेट और आपने देखा स्लीपिंग स्टेट, है ना। सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था और कौन सी अवस्था थी, जागृत अवस्था। जी। उसके बाद फिर तीन बॉडीज के बाद फिर हमने थ्री स्टेट्स, हाँ, तीन बॉडी। उसके बाद हमने पंच महाकोशों के बारे में पढ़ा कि पंच महाकोश क्या होते हैं। योग दर्शन में भी पंच महाकोशों की बड़ी महत्ता है। तो इसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के बारे में पढ़ा। ये जो शीट्स हैं, यानी हमारी बॉडी जिन एलिमेंट से बनी है और आत्मा के ऊपर क्या क्या किस किस प्रकार की शीट्स हैं, उन शीट्स से कैसे जाकर हम आत्मा तक पहुंचते हैं और आत्मा को समझते हैं, वो हमने उसके बारे में चर्चा करी। और उसमें बड़ी विस्तृत से हमने विस्तृतता से हमने सारी चीजों को जाना। और उसके बाद फिर हमने द नेचर ऑफ द सेल्फ, यानी सेल्फ का, यानी हमारे अपने सेल्फ का क्या नेचर है, क्या उसका व्याकरण है, उसके बारे में जाना। तो क्या हुआ, आत्मा त्रिही का, तो हमने तो उपनिषदों ने कहा क्या, सच्चिदानंद स्वरूप। तो आत्मा का जो रूप है वो क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है। यानी और वो है क्या, कालात्रया अपी तिष्ठति सता, यानी कालात्रया है। ठीक है। तो नेचर ऑफ द सेल्फ पढ़ने के बाद फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में हम आए कि ये सारी चीजें ठीक है, ये सारी चीजें हमने जानी, शरीर जाने, पंचकोश जाने, पर ये बनी कैसे। तो उसके बाद जो हमने यूनिवर्स और माया के सिद्धांत को समझा कि कैसे कैसे ब्रह्म ने माया के साथ मिलकर इस यूनिवर्स को क्रिएट किया। और माया क्या है, माया ब्रह्म की शक्ति है जिसको कि हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है। तो जहां पर भी जो निर्गुण और सगुण ब्रह्म की बात है, तो ब्रह्म जो है वो मूल स्वरूप है, मतलब जो उसका वो निर्गुण है, यानी वो बिगिनिंगलेस है, वो नित्यानित्य है ना, वो अनित्य है। ठीक है। अयम क्या क्या बोला कि अजन्मा है ना, पौराणिक है। तो वहां पर जब उसके साथ एट्रीब्यूट्स मिला दिए जाएंगे, जब उसके साथ माया मिला दी जाएगी, तो वो ईश्वर बन जाएगा। तो हमने ब्रह्म और ईश्वर का क्या डिफरेंशिएशन है वो जानने का प्रयास किया। और उसके बाद अब हम जीव, जीव क्या होता है उसके बाद उसका आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो माया की दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, यानी रीलिंग पावर और प्रोजेक्शन पावर। तो हमने देखा कि जो भी ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, जो भी हम देखते हैं इस जगत को, वो कुछ नहीं है, वो इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन है एक तरीके का, एक ब्रह्म के ऊपर माया का प्रोजेक्शन है, उसकी विक्षेप शक्ति है,
जिसकी वजह से हमें ये क्रिएशन जो है वो रियल लगती है, जबकि ये क्रिएशन रियल नहीं है, यानी ये क्रिएशन नहीं हुई है। ठीक है, तो बड़ी विस्तृत चर्चा उस पर भी हुई। उसके बाद जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि माया, माया से मतलब जो ब्रह्म ने माया के साथ मिलकर एट्रीब्यूट्स के साथ मिलकर जो है इन सारी चीजों का निर्माण किया, जिसमें कि उसने सबसे पहले 5 एलिमेंट्स को जन्म दिया। तो 5 एलिमेंट्स में सबसे पहले किसका जन्म हुआ, कोई बताएगा? पांचों का कैसे कैसे था वो, कि सप्तलिस्ट है ना, सप्तलिस्ट पहले होगा, उसके बाद जो है ग्रॉस आएगा। तो कैसे कैसे सृजित हुआ, किसी को याद है? जी बताइए। स्पेस, एयर, अग्नि, उसके बाद वाटर, और उसके बाद फिर अर्थ। या तो जो सबसे पहले क्रिएशन होता है वो स्पेस का होता है, सबसे बाद में क्रिएशन होता है अर्थ का होता है, क्योंकि ये जो सप्तलिस्ट फॉर्म है, यानी जितना व्यापक होगा वो पहले निर्मित होगा। आप देखेंगे स्पेस सबसे व्यापक है, तो स्पेस सबसे पहले क्रिएट होगा, और सबसे कम जो व्यापक है, यानी जिसका सबसे कम जो है सप्तल है, जो ग्रॉस ज्यादा है, वो कब से सबसे लास्ट में उसका डेवलपमेंट होगा, जिसको कि हमने अर्थ कहा। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो पंच पंच महाभूतों के बाद क्या बना, 3 क्वालिटीज बनी, और 3 क्वालिटीज में आपने देखा कि जैसा कि भगवत गीता में बताया गया और बाकी उपनिषदों में भी बात करते हैं, वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की। तो हमने देखा 3 क्वालिटीज में से सतोगुण से क्या क्या चीजें बनी। तो सात्विक जो 3 क्वालिटी मतलब जो पंच महाभूतों का जो सत्व गुण था, तो सत्व गुण से क्या बना आपका पंच कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया, क्या बना बताइए, याद है किसी को? हाँ, तो पंच ज्ञानेन्द्रिया बना, और उसी के मिक्सचर से यानी उसके समष्टिकरण से अंतःकरण के 4 बने, जिसमें हमने देखा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसके बाद आपका उसके ही राजसिक गुण से क्या बना, राजसिक गुण से बना आपका पंच कर्मेंद्रिया, है ना। तो पंच कर्मेंद्रियों और पंच प्राण जो है वो पंच महाभूतों के राजसिक गुण से बनता है। ठीक है, राजसिक यानी जो आप सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार से विभाजित किया गया गुणों को उनके एट्रीब्यूट्स के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले थे, यहां तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा राजसिक गुणों का। आज हमारा जो विषय है वो है कि पंच महाभूतों के तामसिक गुण से क्या बनता है, यानी जो उनका तामसिक गुण है उससे क्या निर्माण हुआ। तो आप देखेंगे कि तामसिक गुण से किसका निर्माण होता है, जगत का और शरीर का, है ना। तो जगत और शरीर से जो तामसिक गुण है उनके पंजीकरण से पंच महाभूतों के तामसिक वाले पार्ट से क्या बनता है, जगत और शरीर बनता है। ठीक है, उसमें कुछ और एलिमेंट भी मिलाए जाते हैं। तो तत्वबोध क्या कहता है आदि शंकराचार्य इसमें क्या कह रहे हैं कि एतेषां पंच तत्वानां मध्ये तामसात् पंचीकृत पंच तत्वानि भवन्ति हि। पंजीकरणं कथम इति चेत एतासां पंच महाभूतानां तामस स्वरूपम एकम भूतम द्विधा विभज्य एकम अर्थम पृथक तुष्णुम व्यवस्थाय अपरमार्थम चतुर्थम विभज्य सर्वार्थ गणेशु अर्थेषु। यानी कि इनके जो पंजीकरण हुआ, जो तामसिक पार्ट है, अब आप ऐसे समझिए, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और जो हम वो देखते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स समझिए कि एक पूरा होल पार्ट है, ठीक है, सब्टल एलिमेंट्स जिनको हम तन्मात्रास कहते हैं, तन्मात्रास के बारे में हमने बताया। तो आप एक पूरा होल पार्ट लीजिए, ठीक है, उसको 2 भाग में विभाजित करिए, आधा आधा करके। तो जो आधा पार्ट है उसको आप नॉन टच रख दीजिए, है ना, उसको साइड में रखिए। जो दूसरा आधा पार्ट है उसको 4 भाग में विभाजित करिए, और फिर जो मेन आधा पार्ट है और उनका जो 4 भाग जो हमने आधे पार्ट के विभाजित किए हैं, उन दोनों के मिलन से अलग अलग चीजों का क्रिएशन होगा। ठीक है, और वो क्रिएशन होगा मतलब इनर्शिया के थ्रू वो क्रिएशन होगा, और वो क्रिएशन किसको लीड करेगा, जगत को लीड करेगा और शरीर को लीड करेगा। कैसे कि बेसिकली जगत है क्या, है ना। जब हमने 5 एलिमेंट्स की बात करी, पंच महाभूतों की बात करी, तो पंच महाभूत क्रिएट हुए
उसके बाद फिर थ्री क्वालिटीज उसमें क्रिएट हुई। तो उन्हीं सबको मिलकर जगत क्रिएट हो रहा है और जीव क्रिएट हो रहा है। यानी वो कहते हैं कि कोई भी किसी होल का जो पार्ट है, अगर किसी होल का पार्ट जो है वो होल से डिफरेंट नहीं होगा, है ना, वो अलग से तो नहीं होगा, वो उसी का पार्ट है। ऐसे ही जैसा कि पहले बताया था कि कार्य और कारण का जो सिद्धांत है, तो कार्य में कारण के मूल जो है वो भी आएंगे, आएंगे। तो यानी जो माया के एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको जीव और जगत में भी दिखेंगे। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ग्रॉस बॉडी बन रही है वो उन्हीं एलिमेंट से बन रही है जो हम पहले से सक्सीड करते हुए आ रहे हैं। और ग्रॉस बॉडी क्या है? हमारा जो स्थूल शरीर है। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? हम्म। ठीक है। तो यानी कि जो तामसिक वृत्तियां थी उनके पंजीकरण से क्या बन गया? शरीर और जगत बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इनका रिलेशन क्या है, यानी व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल एंड द लॉर्ड। यानी जीव और ब्रह्म का क्या रिलेशन है। और इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारा, आज जैसे कि आप सभी को पता है होलिका दहन है, तो उस कहानी से भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आप ये देखिए, आपने दो शब्द सुने होंगे, पिंड और ब्रह्मांड, है ना। जैसे पिंड दान किया जाता है, किसी भी सन्यासी को सन्यासी होने से पहले उसका पिंड पिंड दान होता है, यानी कि उसके जीते जी उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका किसी से भी कोई रिलेशन नहीं बचा। सन्यासी वही हो सकता है जिसका पिंड दान किया गया। ठीक है। उसका कोई रिलेटिव, उसकी कोई उपाधियां शेष नहीं रह जाती। अब ये पिंड है क्या? तो पिंड के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं, एवं पिंड्या ब्रह्मण्यदायो एक्यम संभुताम। यानी दो, देयर इज आइडेंटिटी वननेस बिटवीन द माइक्रोकॉस्म एंड द मैक्रोकॉस्म। माइक्रोकॉस्म क्या है? पिंड है। और मैक्रोकॉस्म क्या है? ब्रह्मांड है। यानी पूरा जो होल का कॉन्सेप्ट है, और होल का जो पार्ट है दैट इज पिंड। यानी पूरे ब्रह्मांड का जो पार्ट है दैट इज इंडिविजुअल। यानी द इंडिविजुअल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट? ब्रह्मांड, है ना। तो जो जो आपका पिंड है दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मांड, जो आपका इंडिविजुअल है दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म। ठीक है। आपका जो जीव है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। अब वो जीव और ब्रह्म अलग अलग शब्द क्यों क्रिएट किए जाते हैं वो मैं बताऊंगा अभी, पर अलग नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज का पार्ट, रोटी का एक टुकड़ा रोटी का ही हिस्सा होता है कि नहीं होता है ना। आप देखेंगे कि किसी भी जो है, जैसे सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से भिन्न है क्या? क्योंकि सूर्य क्या है? प्रकाश। तो यानी कि किसी भी चीज का जो पार्ट है दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट थिंग। इसीलिए जो रिलेशनशिप बताया गया जीव और ब्रह्म में, वो बताया गया कि इनमें कोई भेद नहीं है। फिर हम दो शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? फिर हम उसमें भेद क्यों देखते हैं? तो जीव, ब्रह्म और ईश्वर, ये तीन शब्दों को आप ध्यान से रखिए। ठीक है। तो इन तीन शब्दों का भेद को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम्म, तो इसमें क्या है कि उपाधियां हैं, हमने उपाधियों के बारे में पढ़ा था। उपाधियां क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। यानी मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं। यानी मेरा नाम ये है तो मैं नाम को डिनोट कर रहा हूं, आइडेंटिटी को डिनोट कर रहा हूं, मैं इसका बेटा हूं। तो क्या अगर वो नहीं रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा? मान लीजिए कि मैंने कहा कि मैं जो है वो फलाना फलाना का लड़का हूं। अब अगर वो फलाने फलाने नहीं रहे तो क्या मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? यानी मैं वो फलाना फलाना के लड़का नहीं हूं। उस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब फॉर एग्जाम्पल, और सिंपल शब्दों से समझे, उपाधियां उपाधियां समझना जरूरी है, क्योंकि पूरा अद्वैत वेदांत जो है वो वासनाओं और उपाधियों के बीच बीच में ही खेलता है। ठीक है। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो बड़ा भेद है ना, जो डिस्टिंक्शन है ना, अहम ब्रह्म, मैं बोलता हूं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं।
तो मैं वो बोल रहा हूं तब तक प्रॉब्लम है, पर हमें वो एट्रीब्यूट समझना पड़ेगा, और वो एट्रीब्यूट वो डिफरेंस है उपाधियों का। तो उपाधियों क्या है कि ये मेरी गाड़ी है, तो मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया गाड़ी से, तो गाड़ी नहीं रहेगी तो क्या मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? तो यानी मैं गाड़ी नहीं हो सकता, यानी गाड़ी से मेरी आइडेंटिटी नहीं है। ऐसे ही करके मेरी आइडेंटिटी किसी भी ऐसी चीज से नहीं है जिसको मैं आइडेंटिटी मान रहा हूं। जैसे मैंने कहा आई एम लुकिंग स्मार्ट, हाउ विल आई आइडेंटिफाई दिस? ऑन द बेसिस ऑफ माई ड्रेसिंग सेंस, और ऑन द बेसिस ऑफ माई मेकअप और सम ज्वेलरी which I am wearing। तो अगर वो सब नहीं रहेगी तो क्या मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? यानी मैं ये भी नहीं हूं। ऐसे ही अद्वैत वेदांत जो है वो पारमार्थिक रूप में भी पहुंच जाता है। उसने कहा कि आपने कहा कि ठीक है ये सारा एट्रीब्यूट हम हटा देते हैं, अब उसने कहा कि ये शरीर में है, तो उसने कहा कि जब आप शरीर हैं तो शरीर की जब मृत्यु हो जाती है, यानी शरीर की मृत्यु कैसे होती होगी, यानी उससे कुछ निकल गया तो मृत्यु हो गई। तो वो जो निकला वो क्या था, अगर शरीर ही थे आप तो यानी शरीर भी आप नहीं हो सकते। समझ आ रहा है? क्योंकि अगर आप शरीर होते तो फिर वो जो निकला, जो आप जीवित होते ना हमेशा के लिए, ठीक है, यानी कुछ ऐसा अंदर था जो निकल गया जिससे कि ये शरीर जो है वो डेड हो गया। लोग उसको सूक्ष्म शरीर में गिनते हैं। ठीक है, तो यानी मृत्यु क्या है? स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाना मृत्यु। और सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है वो हमने देखा। ठीक है, उसमें आपके अलग अलग जो है एलिमेंट्स हैं, और उनसे भी परे जो है वो आत्मा है, जिसको कि अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, वो सब में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम वो सारी चीजें कवर कर चुके हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द असेंशियल वननेस इज एक्सप्लेन कैसे, हम वननेस को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। सबसे पहले किसी ने कहा कि भाई आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, ये ठीक है, पर वो कैसे नहीं है? हमें तो दिख रहा है भाई, हम किसी पारलौकिक शक्ति को पूज रहे हैं, हम राम और कृष्ण को ईश्वर के तौर पे पूजते हैं, उन्हें नहीं हम ईश्वर के तौर पे पूज रहे हैं, ब्रह्म के तौर पे नहीं पूज रहे। सबसे बड़ा अंतर समझिए, राम कृष्ण या बाकी जितने भी हमने एट्रीब्यूट से भरे हुए जो भगवान बनाए, उनको हम ईश्वर के तौर पे कहते हैं, ब्रह्म के तौर पे नहीं कहते, क्योंकि ब्रह्म का कोई एट्रीब्यूट नहीं है और राम और कृष्ण का एट्रीब्यूट है। तो ब्रह्म के साथ जब एट्रीब्यूट जुड़ जाएंगे, माया जुड़ जाएगी, तो किसका सृजन होगा? ईश्वर का सृजन होगा। बट ईश्वर जो है वो माया के अधीन नहीं है, मायापति है, यानी इट कैन कंट्रोल द माया, बिकॉज वो सात्विक गुण से है। ठीक है, उसमें सात्विक गुण की प्रधानता। तो इसीलिए उसने क्या कहा, स्थूल शरीर अभिमानी जीव नामक ब्रह्म प्रतिबिंबम भवती, यानी ये क्या है, प्रतिबिंब है जीव ब्रह्म का। कैसा प्रतिबिंब है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आप समझिए। ठीक है, जो उपाधि है, एक उपाधि है अविद्या और दूसरी उपाधि है माया। तो जब माया की उपाधि लगेगी तो ईश्वर होगा, और जब अविद्या की उपाधि लगेगी तो जीव होगा। ठीक है तीनों एक ही, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म, ये तीनों एक है, बट इनमें डिफरेंस किसका है? उपाधियों का। तो जब माया की उपाधि लगती है वो हो जाता है ईश्वर, और अविद्या की उपाधि लगती है तो वो हो जाता है जीव। ठीक है, क्योंकि जीव में भी आत्मा है, पर वो आत्मा अविद्या से घिरी हुई है, यानी इग्नोरेंस से घिरी हुई है, यानी वो डिनायल फेज में है कि मैं ये नहीं समझता हूं, मैं ज्ञान का जो मूल स्वरूप है उसको नहीं समझने का प्रयास कर रहा हूं, वो इस डिनायल के स्टेज में है, वो इस इग्नोरेंस के स्टेज में है। इसलिए उसमें ये भेद है कि वो ब्रह्म नहीं हो पा रही है। जब वो अविद्या का नाश हो जाएगा तो जीव ब्रह्म हो जाएगा, जब माया का नाश हो जाएगा तो ईश्वर ब्रह्म हो जाएगा।
समझे? तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, स एव जीव प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरम भिन्नत्वेन जानाति। यानी इसलिए मुझे वो भिन्न दिख रहे हैं क्योंकि मैं इग्नोरेंस में जी रहा हूं, है ना? So the individual by nature considers the Lord to be essentially different from himself. हमें क्या लगता है कि ईश्वर हमसे अलग है, पर ईश्वर हमसे अलग नहीं है। हमारी इग्नोरेंस के चलते हमें ये लग रहा है कि ईश्वर हमसे डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम अपने मूल तत्व को पहचान पाए तो हमें नहीं लगेगा। उदाहरण दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम उस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है? तो एक उदाहरण से आपको सारा चीज समझ आ जाएगा। तो उन्होंने इस चीज की बात करी कि ये जो, क्योंकि सारा खेल देखिए आप उपनिषदों में जो है ना, वो विद्या और अविद्या को उस पर बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो जब आप ईशावास्य उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें वो बताते हैं कि जो विद्या और अविद्या में अगर भेद आप कर लें, नित्यानित्य विवेक की जो हम शुरुआत से बात करते आए हैं, तो आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है? तो ये वाली चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अविद्या उपाधि सन आत्मा जीव इत्युच्यते। यानी अविद्या में जिसकी उपाधि है वो जीव है, ठीक है? माया उपाधि सन ईश्वर इत्युच्यते। यानी माया में जिसकी उपाधि है वो ईश्वर है। एवं उपाधि भेदात जीव ईश्वर भेद दृष्टि यावत पर्यंतम तिष्ठति। यथा, है ना? क्या बोला गया कि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखती है। तो वो भी यही बता रहे हैं कि जैसी दृष्टि है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी जैसी दृष्टि है वैसी ही हमें सृष्टि दिखेगी। तो इसीलिए हम वो जीव और ब्रह्म के उसको भेद करते हैं, क्योंकि हमने उपाधियों को सत्य मान रखा है। तो आगे क्या कह रहे हैं, तावत पर्यंताम जन्म मरण संसार हो ना निवृत्तते। यानी इसीलिए हम जो जन्म मरण के हम संसार में जो है, संसार क्या है, जन्म और मरण की जो साइकिल है वो संसार है, ठीक है? इसीलिए हम उसमें अपने आप को कंटिन्यू उसमें करते रहते हैं। हमारा जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है? उसके बाद कहते हैं तस्मात् कारण्यात् न जीवो ईश्वरो भेदे बुद्धि स्वीकार्य। यानी बुद्धि से इस चीज का जो भेद है वो हमें समझना पड़ेगा। और जो जो कहते हैं कि ड्यू टू दैट रीजन the notion that the individual is essentially different from the Lord should not be accepted. ये उपाधियां हैं इस कारण से भेद दिख रहा है, अगर ये उपाधियां ना रहे तो वो भेद नहीं है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। वो भेद किसका है, अविद्या का। वो भेद किसका है, माया का। समझ आया? अभी तक किसी को कोई प्रश्न? अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने दो बाल्टियां रखी, दोनों एक बाल्टी में जल है और एक बाल्टी में कीचड़ है, ठीक है? तो दो बाल्टियां हैं, एक में जड़ है एक में कीचड़ है। ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और सूर्य का प्रकाश जो है वो दोनों बाल्टियों में दिख रहा है। तो सूर्य का प्रकाश यानी प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा दोनों बाल्टियों में? क्या वो सेम दिखेगा या वो अलग दिखेगा? और अलग दिखेगा तो क्यों अलग दिखेगा? कोई बताएगा? सेम दिखेगा वो, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है, दोनों में बाल्टियां है और दोनों में जल रूपी तरल पदार्थ भी है।
बताओ भाई, इतना क्या सोच रहे हो? अगर 10वीं 12वीं तक तो शुद्ध विज्ञान पढ़ा है। हम्म। Will it be seen different or will it be same? It will be different, Mia, Yeah. because हम्म। Because वाटर और जो कीचड़ उन दोनों का नेचर अलग अलग है। कीचड़ के अंदर वो रिफ्लेक्शन इतना क्लियरली नहीं दिखेगा हमें जितना हमें वाटर में दिख रहा होगा। correct. यानी the surface is important for the reflection. ठीक है। सरफेस इंपॉर्टेंट होगा किसी भी रिफ्लेक्शन के लिए। तो जो वाटर का सरफेस है दैट इज क्रिस्टल एंड क्लियर, और जो कीचड़ वाला सरफेस है वो क्रिस्टल एंड क्लियर नहीं है। यानी प्रॉब्लम सूर्य में नहीं है कि वो प्रकाशित सही ढंग से नहीं हो रहा है दोनों बाल्टियों में, ना प्रॉब्लम बाल्टी का है, प्रॉब्लम है हमारे जल और कीचड़ का। ऐसे अब इसको कैसे समझा जाए आत्मा और ब्रह्म को? यानी ब्रह्म है सूर्य, वो प्रकाशित हुआ दो शरीरों में। शरीर है बाल्टी, और जल और कीचड़ है सूक्ष्म शरीर। ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जैसे हमारे रिफ्लेक्ट, जैसे हम ब्रह्म को अपने उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे वैसा ही सूर्य दिखेगा। यानी अगर हमारे अंतर मन में मलिनता होगी, उपाधियां होंगी, तो सूर्य प्रकाशित नहीं होगा। और अगर हमारा अंतर मन क्रिस्टल एंड क्लियर होगा तो हमें लग जाएगा कि ब्रह्म और हम में भेद नहीं है। समझ रहे हैं? इसीलिए कहा गया कि डिफरेंट लेयर्स रिसीव डिफरेंट वेज ऑफ सेम नॉलेज। आप सोचिए, जितनी भी दुनिया की डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स हैं जो आइडेंटिटी की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करती हैं, उन सबको अद्वैत वेदांत पढ़ा दिया जाए तो सारी लड़ाइयां खत्म हो जाए। क्योंकि वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि किसी भी प्रकार का जो डिफरेंस है वो शरीर के बेसिस पर नहीं हो सकता। क्योंकि व्हाट इज ग्रॉस बॉडी? ग्रॉस बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 elements, and everybody's gross body is made up of 5 elements. So where is the difference? The difference is based on the knowledge. सूक्ष्म शरीर और उसके बाद इत्यादि इत्यादि सूक्ष्म शरीर को हम मान के सकते। तो यानी कि जब हम अंदर से ही ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि हमारी प्रवृत्तियां कीचड़ वाली हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं अपने आप को ब्रह्म और ईश्वर? तो वहां पर ब्रह्म और ईश्वर नहीं होगा। मैं करूं, चोरी करूं, मैं डकैती करूं, मैं उल्टे सीधे सारे काम करूं, मैं बोलूं हम ब्रह्मास्मि, तो क्या मैं ब्रह्म हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा, है ना? तो ब्रह्म होने के लिए क्या आवश्यक है? आपका कीचड़ से जल होना आवश्यक है। ठीक है। ईश्वर होने के, इसीलिए आप देखिए ना, संतों को जो है वो भगवान की उपाधि दे दी जाती है। सारे श्रेष्ठ पुरुष जो है, सारी श्रेष्ठ स्त्रियां जो है, सारा श्रेष्ठ जो व्यक्तित्व है, वो जब श्रेष्ठता को, उत्तमता को पार कर लेता है तो उसको भगवान कह दिया। राम और कृष्ण को भगवान क्यों कहा जा रहा है? अब आप अद्वैत वेदांत वगैरह छात्र हैं तो आप उनको पहले से अवतार नहीं मानेंगे। उनको आप क्या बोलेंगे कि दे नो देयर ट्रू सेल्फ, दैट इज वाई दे आर गॉड। यानी उन्होंने अपनी स्व को पहचान लिया। यानी जो कॉन्शियसनेस जो है, जो रिफ्लेक्ट हो रही थी हमारे शरीर के माध्यम से, उन्होंने उस कॉन्शियसनेस को पहचाना और उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है, ये जो जितनी उपाधियां हैं, ये मैं नहीं हो सकता। इसीलिए वो सारे ईश्वर हो गए। वो ब्रह्म भी है, बस ये है कि हम उनको उस एट्रीब्यूट के साथ पूज रहे हैं, इसलिए हम उनको ईश्वर कह रहे हैं। ईश्वर और ब्रह्म में सिर्फ माया का अंतर है। तो अब क्या किया जाए भाई इन सारे एलिमेंट्स को हटाने के लिए? तो लोगों ने बोला कर्म, ज्ञान, भक्ति, संकीर्तन, ये सारे अलग अलग मार्ग हैं
जिनसे हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारा जो कीचड़ है, उनको हम हटाते हैं और ब्रह्म तक यानी आत्मा तक यानी सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो जो सरफेस है ना रिफ्लेक्शन का, उस सरफेस को साफ करने का कार्य हम और आप सब करते हैं जीवन भर। समझ रहे हैं? किसी को कोई प्रश्न? तो इसीलिए कहते हैं कि जैसा आप संग करेंगे, है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसा आप संग करेंगे वैसा आपका सरफेस बनेगा, और जैसा आपका सरफेस बनेगा वैसा ही लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और जैसी आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी वैसा ही आप दिखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पहली भक्ति जो है वो संतों का संग है। संतों का संग क्यों? जिनमें भी संतत्व है, जिनमें भी संतुलन है, जिनमें भी ज्ञान है, उनका आप संग करें। सारे भक्तियों में पहली भक्ति संतन कर संगा है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो कोई भी जो है भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। जब आपका पहला ही संग यानी आपका सरफेस यानी आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही खराब है, रिफ्लेक्शन जो है वो लेयर ही खराब है, तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी सही चीज? समझ रहे हैं? ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन जरूरी है, क्योंकि आप ये सोचिए कि हमें क्या बोलते हैं, रिलेटिव रियलिटी के लिए, रिलेटिव रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी ना किसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि रिलेटिविटी की थ्योरी ही इस पे डिपेंड करती है। पर एब्सोल्यूट रियलिटी के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं। यानी whenever we wants to know the understanding, know the elements knowledge in the form of relative understanding, we want something, किसी न किसी चीज की हमें जरूरत होगी टू डू द रिलेटिव स्टडी। बट इफ यू वांट टू डू द एब्सोल्यूट स्टडी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रुथ, वी डोंट वांट एनीबॉडी, वी डोंट वांट एनी ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्ट और सब्जेक्ट एनीथिंग। इसीलिए उसको कॉन्शियसनेस कहा गया, क्योंकि उसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं। ठीक है। तो ये जो है, ये इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीव एंड ब्रह्म, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द लॉर्ड। तो जब तक ये भेद बना है कि मैं और ब्रह्म जो है वो अलग है, तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। हम सब कहते हैं कि हमारा जो एंड गोल है वो मोक्ष है, मोक्ष की चाह सब लोग रखते हैं, पर मोक्ष की चाह रखना भी जो है वो मुक्ति नहीं। मोक्ष की चाह से परे हो जाना मुक्ति है। यानी मुझे अब मोक्ष की चाह भी नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को मोक्ष की चाह है यानी वो किसी न किसी एलिमेंट को अपने से श्रेष्ठ मान रहा है। तो अगर किसी न किसी को अपने से अलग मान रहा है यानी वो नॉन ड्यूअल नहीं हो पाया, यानी वो अद्वैत नहीं हो पाया, यानी वो ब्रह्म नहीं हो पाया। तो इसीलिए कहा गया न धर्मो न चार्थो न कामो और न मोक्षो, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। यानी वो धर्म अर्थ काम तो ठीक है, उसको मोक्ष की रिक्वायरमेंट भी नहीं। और जब उसको ये हो जाता है तो उसका जो भेद है वो मिट जाता है। भेद क्या है? उपाधि है। तो जैसे ही वो भेद खत्म होगा वो एक हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो अब आप सोचिए कि एक कहानी आती है हमारे परंपरा में, जो है प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु और होलिका। कहानी तो सबको पता ही है लगभग, है ना, कि प्रहलाद जो है वो होलिका जो है वो बुआ होती है उनकी, और हिरण्यकश्यप जो है पिता होते हैं, और हिरण्यकश्यप जो है वो अपने आप को ईश्वर कहते हैं, और वो प्रहलाद जो है वो विष्णु की भक्ति करते हैं, और वो उनको मना करते हैं कि आप विष्णु की भक्ति मत करिए। ठीक है।
यहाँ पर ये प्रश्न उठाया गया है कुछ लोगों, कुछ महानुभावों द्वारा, कि भाई जो है स्त्री को वो अग्नि में जला देते हैं, यानी सती हो गई, यानी जो है ये स्त्री विरोधी समाज है हमारा। तो मुझे थोड़ा हंसी आया, मैंने कहा ठीक है। तो होलिका का दहन जो है वो पेट्रियार्कल समाज का स्त्री विरोध है, ऐसा लोगों का मानना है, बिना ये अंडरस्टैंडिंग समझे कि वो कहानी जो है वो कहती क्या है। तो जब उन्होंने ये कहा कि होलिका का जो दहन है वो पितृसत्तात्मक समाज का अन्वेषण है, तो मैंने कहा कि रावण का दहन क्या है। मतलब अगर होलिका को जलाना जो है वो फेमिनिज्म के विरोध में है, तो रावण को जलाना क्या होगा। तो अगर आप रावण को जला रहे हैं तो यानी आपका समाज जो है वो मातृ सत्तात्मक रहा होगा। तो फिर उसके बाद उनके पास कोई उत्तर नहीं। कहने का अर्थ यह है कि हमने बुराइयों को भी जेंडर में बांट दिया। जो कॉलोनियल और इस प्रकार का जो अंडरस्टैंडिंग अप्रोच जो यूज करते हैं हिस्टोरियोग्राफी में, वो इसी प्रकार से करते हैं कि ये दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द सिंबोलिज्म बिटवीन दोज स्टोरीज। सो व्हाट डज इट मीन, आइदर इट इज रावण और आइदर इट इज होलिका, दे आर रिप्रेजेंटिंग द इविल, बुराई की सूचक। और बुराई के सूचक स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों का ही सेम उनके साथ होना चाहिए। जेंडर के बेसिस पर थोड़ी ना किसी को बुराई और अच्छाई को विभाजित किया जाए कि नहीं स्त्री कुछ भी गलत है, अरे तो वो है उसको कर दिया तो वो मातृ सत्तात्मा के विरोध हो जाएगा, पितृ सत्तात्मक समझ जाएगा। सेम विथ गोस टू द मेल साइड ऑफ। तो ये बड़ा अनर्गल का आर्गुमेंट था जो कि मुझे इस कहानी से याद आया, तो मैंने आपको बताया। तो हिरण्यकश्यप बोलते हैं, वो हिरण्यकश्यप नहीं है, वो हिरण्यकश्यपु है। ठीक है। हिरण्य का अर्थ होता है स्वर्ण से, ठीक है, और कश्यपु का अर्थ होता है किससे, एक तरीके का शैया, एक तरीके का बेड। ठीक है। तो हिरण्य कश्यपु जो था दैट इज द बेड ऑफ गोल्ड, यानी बेड ऑफ व्हाट इज गोल्ड, गोल्ड इज वैभव, ऐश्वराम, अहंकार, क्योंकि वैभव ऐश्वराम ये सारी चीजों से अहंकार क्रिएट होता है। तो वो एक अहंकार का सूचक है ना। क्या बोल रहा है कि तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, ये ब्रह्म, ये जो विष्णु विष्णु सब है ये सब वो है। ठीक है, तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो कि मेरी पूजा करो, मैं ही ब्रह्म हूं। पर वो तुम बोल रहे हो इसलिए नहीं हो, क्योंकि अगर तुम ब्रह्म हो जाती तो तुमको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं ब्रह्म हूं। इफ यू आर अ गुड स्कॉलर, यू विल नॉट से कि आई एम अ गुड स्कॉलर, द पीपल विल डिसाइड यू आर अ गुड स्कॉलर। सेम हैपेंस विद हिरण्यकश्यप। वो बोलता है कि भाई मैं जो हूँ ब्रह्म हूँ, मैं जो हूँ ईश्वर हूँ, मेरी ही पूजा करो, मेरे बिना किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो है वो व्याख्यान कर रहा है उसका। और जो ब्रह्म को समझ जाता है वो व्याख्यान नहीं करता, वो मौन हो जाता है। अधिकतम समय आप देखेंगे जो उच्चतम श्रेणी के संत हैं या उच्चतम श्रेणी के जो जो महापुरुष हुए, वो सब मौन धारण ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो अधिक बोलना पसंद नहीं करते। और बोलेंगे भी तो वो जो कि उनको मतलब जैसे किसी को शिक्षा देना है, ज्ञान देना है, वो उतना उतना बताएंगे। पर अनर्गल का जो है कि मैं ही हूँ, मेरी पूजा करो, मेरा ये करो, मेरा वो करो, ये सब अगर कोई कर रहा है तो वो समझ नहीं पाएगा, ब्रह्म को नहीं समझ पाएगा। तो वो ऐसा कहता था। तो यानी अहंकार का सूचक है, और अहंकार के नाश के लिए जो है हिरण्यकश्यपु भक्ति लेके आए। हिरण्यकश्यपु भक्ति के सूचक है। ठीक है। तो वहां पर जैसे हमने पहले कहा कि अगर आपको वो कीचड़ जो है उसको हटाना है, तो आपको या तो श्रेष्ठ कर्म करने पड़ेंगे, या श्रेष्ठ भक्ति, या श्रेष्ठ ज्ञान, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो हिरण्यकश्यप जो है वो अहंकार की मलिनता को हटाने का कार्य कर रहे हैं थ्रू भक्ति।
हिरण्यकश्यप इज द symbol of भक्ति. सॉरी, प्रहलाद इज द सिंबल ऑफ भक्ति, हिरण्यकश्यप इज द सिंबल ऑफ अहंकार. ठीक है. और होली का क्या है? अग्निरोग. तो अगर आप भक्ति में अडिग हैं, सिर्फ यहाँ पर भक्ति का सिद्धांत है, बाकी अलग अलग मार्ग में अलग अलग सिद्धांत है. तो अगर आप भक्ति में अडिग हैं, यानी आप एकाग्र हैं, यानी आप अपने आप को समझ रहे हैं, अपने विश्वास रख रहे हैं अपने ईश्वर पे, तो आप कितने भी होलिका आपके साथ जो है आलिंगन कर ले, यानी आपका ईर्ष्या का आलिंगन आपके साथ नहीं हो सकता, द्वेष का आलिंगन आपके साथ नहीं हो सकता, आपके साथ जो है माघ मत्सर का आलिंगन भी नहीं हो सकता, और इसकी कोई भी अग्नि, काम वासनाओं की कोई भी अग्नि आपको नहीं जला सकती. तो इसीलिए जो है ये सारी, जब भक्ति श्रेष्ठ होती है ना, आप देखिए हमारे यहाँ पेडागोजिकल जो जो मतलब हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम आज के समय में उस चीज को हमने खत्म कर लिया, और बड़ी समस्या उस चीज से हो रही है कि हमारा जो पेडागोजी वाला जो सेक्शन है, हमारे यहाँ बच्चों के पास उतना ज्ञान है, श्रेष्ठतम ज्ञान है, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे मार्कंडेय हो, चाहे शंकराचार्य हो, इत्यादि इत्यादि लोग, चाहे कात्यायनी है. ठीक है. तो कितना 10 वर्ष 15 वर्ष की आयु में लोगों को अत्यंत ज्ञान है. और मैंने आपको पिछले क्लास में उनकी कथा भी सुनाई थी. ठीक है, यम और नचिकेत वाली. तो उसमें वो क्या है कि जितना भी आप मुझे लोग दे रहे हैं, आई डोंट वांट दिस, आई वांट द नॉलेज. दैट इज व्हाट प्रहलाद इज डूइंग. आई वांट टू डू द भक्ति. है ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं सोने का आप मुझे हार दे दोगे या मुझे जो है ऐश्वर्य दे दोगे, मैं क्या करूंगा उसका. तो इसीलिए ये भाव उनके पास था, इसीलिए उनको कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो टच नहीं कर पाया, कोई भी प्रकार की अग्नि उनको टच नहीं कर पाई, भस्म नहीं कर पाई, और वो अग्नि स्वयं जल जल के बुझ गई. ये होलिका दहन का मूल उद्देश्य, कि जितने भी आपके जो है ईर्ष्या द्वेष भाव इत्यादि इत्यादि जो भाव हैं, आपकी वासनाओं के जो भाव हैं, उनको आप भक्ति के माध्यम से उनका नाश कर सकते हैं. पर वो भक्ति कैसी हो? भक्ति एकाग्र चित्त, श्रद्धा के साथ हो. और जब ऐसा होगा तो अहंकार को स्वयं ज्ञान मारेगा, और ज्ञान कौन है? नरसिंह, ईश्वर.